जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुना रहा हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है तू तो सुहागन है पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी वैसे ही बोला जैसे बोलता था। इतनी बात सुनकर माँ निकल आई और बोली कि हम तो तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुद्र पार सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोवन के पास जाने लगी। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो सावकानी ने सांप को मार दिया और उसे बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई और सब जगह खून देखकर सावकानी को चोंच मारने लगी। सावकानी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है और तू मुझे चोंच मारती है। तो गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। सावकानी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तुझे वचन देती हूँ। अब सावकानी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर पर छोड़ दिया। वहां जाकर सावकानी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाया जाए। सोना धोबन के घर 7 बहू थीं जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थीं। रात को सब सो जाते तो सावकानी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती थीं कि सारे घर का काम कौन करता है और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थीं। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो और सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना है, लड़ाई झगड़े से फायदा ही क्या है। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा घर का काम करती है। रात को देखा तो एक लुगाई आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? सावकानी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब सावकानी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है सो तू चलकर सुहाग दे दे क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कुपे में डालकर 24 घंटे रख देना। अब वह सावकानी के घर आ गई। सावकानी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और ताल लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध लिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस्या मैंने करी हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगी। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा था। अब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया
कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सभी को दियो। बोलो सोमवती अमावस्या की जय।